स्क्रीन पे आप वीडियो देख सकते हो। ये स्ट्रैटेजी उन्होंने स्टॉक मार्केट समिट 2022 जो रिसेंटली दिल्ली में हुआ था वहाँ शेयर किया था, और उसका वीडियो पुष्कर राज ठाकुर जी ने अपने चैनल पे भी पोस्ट किया था। स्ट्रैटेजी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मीन रिवर्जन पे ही बेस्ड है, सेम 5A में जो था ना वैसे ही। इसमें उन्होंने सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज़ किया है और वो है बॉलिंजर बैंड। जिसको नहीं पता बॉलिंजर बैंड क्या होता है, इसमें बेसिकली 3 लाइंस होते हैं। ये जो मिडल वाला लाइन होता है ना वो एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, जनरली 20 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है। और यहाँ पर आपको एक अपर बैंड और लोअर बैंड ये तो दिख रहा होगा, ये जनरली इसी मूविंग एवरेज का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ये आपको काइंड ऑफ एक ट्रेडिंग जोन देता है। जनरली ऐसा माना जाता है कि जैसे स्टॉक अपर जोन के ऊपर चले जाए या फिर उसके एरिया के आसपास हो तो वो ओवरबॉट हो गया है और बहुत जल्दी रिवर्सल आएगा, या फिर जब वो स्टॉक अपने लोअर बैंड के आसपास हो तो ऐसा माना जाता है कि वो स्टॉक बहुत ओवरसोल्ड हो गया है और अभी ऊपर जा सकता है। इसके और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स है, जैसे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, बॉलिंजर बैंड का विड्थ होता है, बहुत कुछ है, बट अभी वो सब इस वीडियो में नहीं देखेंगे। स्क्रीन पे आपको इसका फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा रहेगा, जिसको जानना है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसको। तो स्ट्रैटेजी जैसे मैंने पहले मेंशन किया था मीन रिवर्सन पे बेस्ड है। अगर स्टॉक अपर बैंड को टच करेगा तो उसको एट दी एंड मीन पर तो आना ही है। सेम अगर स्टॉक अपने लोअर बैंड को टच करता है तो उसको एट द एंड अपने मीन पे आना ही है। देखते हैं ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, जहां हम बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी प्रोवाइडेड बाय सुभाशीष पन्नी फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक्स को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे इन 4 स्टॉक्स में और चेक करेंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे। उन्होंने अपने वीडियो में ये भी बोला था कि आपको मिनिमम इस स्ट्रैटेजी को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है और आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। सो हम आज तो एटलीस्ट 15 मिनट्स में ही टेस्ट करेंगे, वो भी BTST के लिए। हो सकता है हम आगे स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल के लिए भी चेक करें, वो आपके ऊपर रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो। सो हम टाइम फ्रेम यहाँ पर 15 मिनट्स कर देंगे। अभी इसके बाद हम ऊपर इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और बॉलिंजर बैंड सर्च करेंगे, तो ये बॉलिंजर बैंड आ जाएगा बिल्ट इन वाला, तो इसे हम ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके सेटिंग्स पे जाएंगे और लेंथ को 20 ही रखेंगे, बट स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से चेंज करके 1.5 करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 से हमने 1.5 इसलिए किया क्योंकि अपने को इससे ज़्यादा ट्रेड मिलता है, जनरली 2 पे उनको कम ट्रेड मिलता है, इसके लिए। चलिए रूल्स फॉर बाय एंट्री देखते हैं। सबसे फर्स्ट रूल, कैंडल शुड बी कम्प्लीटली बिलो द लोअर बैंड, मतलब कैंडल का जो हाई है ना वो लोअर बैंड के नीचे होना चाहिए। तो ये वाला जो कैंडल फॉर्म हुआ है ना हम इसे अलर्ट कैंडल बोलेंगे। ओके, सो एंट्री वुड बी अबाउ द हाई ऑफ द अलर्ट कैंडल, स्टॉप लॉस वुड बी बिलो द अलर्ट कैंडल और टारगेट 4 टाइम्स द रिस्क। यस, यू हर्ड इट राइट, ये 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का स्ट्रैटेजी है। चलिए इसके एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कैंडल कंप्लीटली बॉलिंजर बैंड के नीचे है, देख सकते हो इसका हाई बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड से नीचे है, तो हम इसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस ये अलर्ट कैंडल का लो रखेंगे और टारगेट 4 टाइम्स द रिस्क, एंड दिस एग्जांपल वाज अ विन। अभी इसमें एक और चीज़ है जो उन्होंने लाइटली कवर किया था अपने सेमिनार में, हम उसको भी थोड़ा एक एग्जांपल के साथ कवर करेंगे ताकि जिसको भी उस बारे में डाउट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए, ये वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पर ये जो कैंडल बना है फर्स्ट वाला कैंडल, ये अलर्ट कैंडल है, बट आप देख सकते हो अगले कैंडल ने इसका हाई ब्रेक ही नहीं किया और एक लोअर हाई वाला कैंडल बनाया। तो हमारे लिए ये सेकंड वाला जो कैंडल है ना वो नया अलर्ट कैंडल बन जाता है। ये फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट अलर्ट कैंडल माना जाएगा और ये जो दूसरा वाला बना है वो सेकंड अलर्ट कैंडल माना जाएगा। एंट्री हम जैसे ही ये लेटेस्ट वाला जो सेकंड वाला अलर्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक होता है वहाँ एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस एक एग्जांपल है, अगर मैं एडिटिंग के टाइम डाल सकता हूँ तो स्क्रीन पे डाल दूंगा कि यहाँ पर उन्होंने क्या रखा है कि यहाँ पर जो लोवेस्ट लो रहेगा ना सारे अलर्ट कैंडल्स में से आपको उसको स्टॉप लॉस रखना है। तो हम भी उसको वैसे ही टेस्ट करेंगे। अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा अलर्ट कैंडल भी बने, जैसे आपको एक थर्ड कैंडल बना जो सेकेंड कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया, तो उस केस में भी इन तीनों में जिस भी अलर्ट कैंडल का लो नीचे रहेगा ना हम उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 4 टाइम्स द रिस्क रखेंगे, एंड दिस वॉज अ विन। चलिए एक बार मॉडिफाइड रूल्स को भी ऑन पेपर डाल देता हूँ ताकि आप रीड करके भी समझ सकते हो। फर्स्ट रूल, कैंडल हाई शुड बी बिलो लोअर बैंड। ओके, अगर ये नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाया तो ये हमारे लिए नया अलर्ट कैंडल बन जाएगा। एंट्री वुड बी अबाउ द हाई ऑफ द लेटेस्ट अलर्ट कैंडल। सो इधर 2 अलर्ट कैंडल बना है तो जो सेकंड वाला अलर्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस वुड बी बिलो द लोएस्ट लो ऑफ ऑल द अलर्ट कैंडल्स। ये केस में जैसे आप देख सकते हो 2 अलर्ट कैंडल है
तो इनमें से जो भी लोएस्ट लो रहेगा अपन उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 4 टाइम्स द रिस्क। तो जैसे आप देख सकते हो ये वाला एग्जांपल जो था वो विन था। आई होप ये डाउट सबका क्लियर हो गया है। बहुत लोग को ये डाउट आया होगा, ये चीज़ आप जब मैनुअल बैक टेस्टिंग करोगे ना तो ही आपको समझेगा। और ये पॉइंट को आप जब भी आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी करो ना तो इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। चलिए वैसे ही मॉडिफाइड रूल्स फॉर सेल एंट्री देखते हैं। फर्स्ट रूल, कैंडल लो शुड बी अबाउ द अपर बैंड। अगर ये नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाया है तो हमारे लिए नया अलर्ट कैंडल बन जाएगा। एंट्री वुड बी बिलो द लो ऑफ द लेटेस्ट अलर्ट कैंडल। स्टॉप लॉस वुड बी अबाउ द हाईएस्ट हाई ऑफ ऑल द अलर्ट कैंडल्स और टारगेट 4 टाइम्स द रिस्क। इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये कैंडल कंप्लीटली बॉलिंजर बैंड के ऊपर है, इसका लो बॉलिंजर बैंड के सीधा ऊपर आ गया। सो हम इसके लो पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस अबाउ द लेटेस्ट हाई, इस केस में तो एक ही अलर्ट कैंडल है, इसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 4 टाइम्स द रिस्क। एंड दिस एग्जांपल वाज आल्सो विन। चलिए आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है। आप उनका वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में और जानना है तो इस स्ट्रैटेजी को हम 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से 25 वॉज विन एंड 75 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 25% एंड गेन इन अकाउंट वॉज जस्ट 27.72% और मैक्स ड्रॉडाउन इज -11.37%. Continuous win in a row is 4 and continuous lose in a row is 11. So total duration of the test was 2.07 months. जैसे आप देख सकते हो strategy is profitable. 27.72% gain in 2 months is quite good. इसमें मेरे लिए only concerning point है इसका drawdown, that is 11.37%. Obviously आप 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रखोगे तो इतना कम विन रेट और इतना हाई ड्रॉडाउन एक्सपेक्टेड है। 5 EMA के रिजल्ट से कंपेयर करूँ तो थोड़ा स्टॉक्स में रिजल्ट इसका पुअर है। देखते हैं बाकी सब में कैसे काम करता है और बहुत जल्दी हम बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी को निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी टेस्ट करेंगे और आपको रिजल्ट दिखाएंगे। सो कूडोज टू सुभाशीष पन्नी जी फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी। एज ऑलवेज जैसे मैं बोलता हूँ, आपको सीधा मेरी बात या किसी की भी बात ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हर स्ट्रैटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। So I'll add this strategy in the Google Sheet, link in the description, and this takes the 18th position in the list. You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like.